मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक बहुत अच्छी टीचर और एक प्रिंसिपल हूँ और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी एक ऐसे कंसर्न पर जो कि हम प्रिंसिपल्स की लाइफ में अक्सर आ ही जाता है। हाउ टू डीमोटिवेट अ टीचर जिसकी परफॉर्मेंस पहले बहुत बेहतर थी। पहली बात, फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द डीमोटिवेशन ऑफ द टीचर्स। मतलब कि आपको ये कैसे लगा कि ये टीचर डीमोटिवेटेड है, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? उसके लेसन प्लान्स देखेंगे, कितना सिलेबस उसने कर लिया है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड क्या चल रहा है, नोटबुक करेक्शंस किस स्पीड पर चल रही हैं, और आपके जो उसके क्लास ऑब्जर्वेशन के आपने रूटीन मेंटेन किया है, उस फाइल को देखकर आप ज़रूर जांचिए कि ये इसके डीमोटिवेशन से इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट फीडबैक लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, बिहेवियर इन मीटिंग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं एज प्रिंसिपल्स वेयर जहाँ पर हम अपने पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक होलसम तरीके से बैठकर आराम से अपने माइंड में जांचिए कि डीमोटिवेशन का टीचर की परफॉर्मेंस पे इन कॉन्क्रीट टर्म्स, मतलब जो आपको नजर आ रहा है, क्या इम्पैक्ट है। कहानियों में मत घुसिए, उस पे ध्यान दीजिए। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट फोकस करेगा जो हमने उन टीचर्स को हेल्प देनी है। आपको पता लग गया कि ये टीचर डिमोटिवेटेड है, पहले इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बच्चे इनसे बहुत खुश थे, लेकिन ये इस्टेब्लिश कर लिया अपने माइंड में आपको ये टीचर डिमोटिवेटेड है। अब आप इसको दो तरीके से हैंडल करेंगे। एक तो एक प्रोफेशनल वे से हैंडल करेंगे और एक पर्सनल हेल्प आप ऑफर करेंगे। तो प्रोफेशनल वे से कैसे हैंडल करेंगे? शुरुआत हमेशा प्रोफेशनल वे से कीजिएगा, थोड़ा आसान रहता है। कि हैव अ कॉन्वर्सेशन, बताइए कि देखिए कि आपकी ये लेसन प्लान्स कंप्लीट नहीं है, आपने लेसन प्लान्स नहीं बनाए हैं। एक तो तरीका होता है कि क्यों नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए हैं, सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है और इसकी वजह से देखिए ये क्लास टेस्ट में, पिछले क्लास टेस्ट से इस क्लास टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया है। सो ऑटोमेटिकली शायद वो टीचर डिफेंसिव पे भी जा सकते हैं और उनके पास रीजंस बहुत सारे होंगे। वो लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, मुझे स्कूल के बाहर ये ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास में पूरा ध्यान नहीं दे पाई, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सारी कहानियों में आपको ये देखना है कि आप कौन सी ऐसी प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करेंगे तो ये छोटी छोटी पर्सनल प्रॉब्लम से इंसान ऊपर उभर जाएगा। हो सकता है कि एजुकेशन स्पेस में जो इतने रोजमर्रा जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, टीचर्स उस चीज को नहीं समझ पाया हो या नहीं समझ पाई हो। क्वेश्चन पेपर नए तरीके से बनाने हैं, कभी कुछ चेंज, ये चेंज, तो कभी कभी वो उस चीज से कोप नहीं कर पा रहे होते। प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस, ऑफर सम रीडिंग मटेरियल फॉर इट, एंड be in regular touch with the teacher to see whether you have been able to rekindle the spirit of learning in the teacher. एक बहुत अच्छा तरीका होता है टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनमें सीखने की एबिलिटी को अगर हम जगा सकें, क्योंकि एज टीचर्स सिखाना और सीखना ये हमारी जीन में होता है। तो आप वो सीखने की क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट के लिए क्या उन टीचर को इंस्पायर कर सकते हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो आपकी सुलझ जाएगी। दूसरी चीज़, रिमाइंड ऑफ द पास्ट, पुराने रिजल्ट निकाल लीजिए और कुछ ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए और उनको
काइंड वर्ड्स उनको कहिए, वाह क्या बात है, आपने बहुत अच्छा किया, और एक लाइट हार्टेड वे में इस कॉन्वर्सेशन को आप मनूवर कीजिए, जिसमें आप उनके अंदर आपने वो ट्रिगर पॉइंट वो दिया जिससे कि उनकी पुरानी मेमोरी जाग जाए, जब वो मोटिवेटेड थे और वो बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे थे, और उस तरीके से जब उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया तो हंसते खेलते बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई और टीचर्स की परफॉर्मेंस तो अच्छी हो ही गई। तो ये 2 तरीके फॉलो करने से टीचर को आप रीमोटिवेट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके बारे में मैं और भी इन तरीके के बारे में आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये 2 तरीकों को अपनाइए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, और कमेंट्स में डाल दीजिए क्या ये स्ट्रैटेजीज आपके काम में आई या नहीं आई।